नमस्ते दोस्तों, गगन राउत स्कोर और इस चैनल से मैं सक्सेस और फेलियर्स आपकी पहली जॉब एप्लीकेशन से आपके पहले दिन जॉब तक शेयर करता हूँ और होप करता हूँ कि ये आपको हेल्प करें। इस हफ्ते का वीडियो थोड़ा-सा पर्सनल है और ये इसलिए क्योंकि आजकल मैं काफ़ी लोगों से जब बात करता हूँ, तो मैं ये नोटिस करता हूँ कि काफ़ी लोग डिप्रेस्ड हैं कि वो इतनी सारी जॉब एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करते हैं, पर उनको कोई कॉल बैक नहीं आता। तो वो गिव अप कर चुके हैं। उनको लगता है कि उनकी इस मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। वो इतनी सारी एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं, पर कोई सुन नहीं रहा है, कोई इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुला रहा है। तो उन सब के लिए थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको देता हूँ। यहाँ आने से पहले मेरे पास एक बैचलर्स डिग्री ऑलरेडी थी। उसके बाद मैं इंग्लैंड भी गया एज़ अ फुल टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी मास्टर्स डिग्री करने। उसके बाद मेरे पास 2 फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी साल। काफ़ी साल तो नहीं, कुछ साल। अम, जब मैं कनाडा आया तो मेरे पास ये सब कुछ था और मुझे लगा कि मैं जहाँ भी अप्लाई करूँगा ये कनाडा वॉव! सब इतने खुश होके सब कहेंगे वाह! इतना इतना सही कितनी सारी चीज़ें ही ब्रिंग्स टू द टेबल, हमको इससे ज़रूर बात करनी चाहिए। बिल्कुल गलत। इनफैक्ट मैं अपनी प्रोफ़ेशनल जर्नी में इतना गलत कभी नहीं हुआ। तो वो मेरे लिए भी शॉकिंग था। बट 8 महीने नेटवर्किंग करके, काउंटलेस जॉब एप्लीकेशन सबमिट करके मेरे को 2 इंटरव्यू कॉल्स आई और मैंने यहाँ पे द मोस्ट बेसिक जॉब से स्टार्ट करा और फिर जब मैं कुछ साल बाद रिफ्लेक्ट करता हूँ, तो मैंने ये नोटिस करा है कि एक्चुअली मैटर नहीं करता आप कहाँ स्टार्ट करते हो, बट आप इस जर्नी से क्या सीखते हो और आपने इस जर्नी का क्या मतलब पाया है। तो अगर आप उनमें से हो जो अभी ट्राई कर रहे हैं नौकरी के लिए बिल्कुल डेस्परेटली बट कोई बुला नहीं रहा है, तो आप अकेले नहीं हो। मैं ये कहूँगा कि आप ये डिप्रेस होना छोड़ दो, इससे कुछ नहीं मिलेगा, आप सिर्फ़ ओवरथिंक करोगे और कोई हेल्प नहीं मिलेगी और आप देखोगे आपके साथ जो थे लोग, सबकी नौकरियाँ लग रही हैं, पर आपकी नौकरी नहीं लग रही। मैं कहूँगा कि आप अपने आप को थोड़ा टफ़न अप करो क्योंकि ऐसी बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स अभी आनी है। सिर्फ़ नौकरी के लिए नहीं, नौकरी में जब जब आप लग जाओगे, तो उसमें प्रमोशन के लिए बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होने लग जाती हैं। और आप एक इमिग्रेंट हो मेरी तरह, आप इतनी दूर आए हो, आप ऑलरेडी वो जंप ले चुके हो, तो आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरे इस चैनल से 2 चीज़ें मैं कहूँगा कि अगर कोई की टेकअवेज़ हैं, तो वो ये हैं कि सॉरी, तो वो ये है कि पहला नेटवर्क करो। नेटवर्किंग सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है एक फ़ॉरेन कंट्री में जब आप आते हो, आपकी सोशल स्किल्स को डेवलप करने के लिए। उसका मतलब ये है कि अगर इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है और आप हमेशा से कंफर्टेबल रहे हो अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलने में और या हिंदी बोलने में, तो हमारे लिए और भी ज़रूरी है कि हम अपने आप को उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में बार-बार डालें, जहाँ पे हमको इंग्लिश बोलनी पड़ रही है क्योंकि हम कनाडा में हैं और यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है और आपको यूज़ करनी पड़ेगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस चीज़ से जो बढ़ेगा, वो और किसी चीज़ से नहीं ब बढ़ेगा। हम लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं और घर बैठ के अप्लाई करते रहते हैं नौकरी के लिए और डिप्रेस होते रहते हैं कि कोई बुला नहीं रहा है। इंस्टेड आप बाहर जाओ, लोगों से मिलो, लोग जो अलग दूसरे देशों से आए हैं, दूसरे कल्चर से आए हैं, उनकी अपनी स्ट्रगल्स हैं, आप उनसे मिलो, उनसे बात करो, अपने आप को बार-बार सिचुएशन में डालो जहाँ पे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो, आप हर उस सेटिंग में कंफर्टेबल दिखो। और जब आप ये रिपीटेडली करोगे, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता देखता जाओगे। थोड़े महीनों बाद आप नोटिस करोगी आप एक्चुअली कितनी ईज़िली लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो और ये चीज़, ये कॉन्फिडेंस हर रोज़ लोगों में अगर आप में है तो वो दिखता है, लोग नोटिस करते हैं। फर्स्ट जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे वहाँ पे, जब आप अपनी नौकरी पे काम करोगे वहाँ पे और इनफैक्ट कहीं भी। दूसरी चीज़ जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट करनी है वो है लिंक्डइन। अगर आप कनाडा में हो और आप लिंक्डइन नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप रेस में ऑलरेडी बहुत पीछे हो। मैंने लोगों को देखा है लिंक्डइन में जो नेटवर्क करके ही अपनी नौकरी पा लेते हैं, तो उनको ये 25-30 एप्लीकेशन सबमिट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाला, लोगों के साथ नेटवर्क करा, उनसे कुछ सीखा, फिर आगे नेटवर्क करा और धीरे-धीरे अपने आप को एक स्टेप नौकरी की तरफ लेके चले गए और नौकरी पा भी ली। तो
2 चीज़ें दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। और उस चीज़ से दुखी होना छोड़ो कि हमको कोई बुला नहीं रहा है नौकरी के लिए, हम इतनी सारी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, इंस्टेड एक ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी थे ट्राई करो, और मैं होप करता हूँ कि ये आपको हेल्प करे। इस वीडियो के बारे में अगर आप कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स, आप थॉट्स शेयर करना चाहते हो, प्लीज़ करो, और अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। नमस्ते।